Okay, hello students. We are starting today with the second chapter of algebra. It is quadratic equation, right? So what is quadratic equation? Last year आपने polynomials पढ़ा होगा, है ना? इसमें linear, quadratic and cubic था, right? तो उसको differentiate कैसे करते हैं? Yes, linear polynomial में कितनी डिग्री क्या होती है? Yes, डिग्री होती है 1, है ना? linear में होता है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं क्या था वो ax स्क्वायर प्लस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पर डिग्री क्या थी 1 और वेरिएबल थे 2, राइट। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है? क्वाड्रेटिक में होती है डिग्री 2। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लीनियर और क्वाड्रेटिक? लीनियर में डिग्री होती है 1 और वेरिएबल होते हैं 2, लेकिन क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है 2 और वेरिएबल सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा x, एंड दोनों में कॉमन फंक्शन है इसका, दोनों में कि इट इज नॉट a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये डिग्री हट जाएगा एंड इट विल नॉट बी द क्वाड्रेटिक, राइट। And again in cubic डिग्री होती है 3। फॉर ओवरलुक पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टेड विद द इक्वेशन। नाउ कम टू द पेज नंबर 31। वहाँ पर एक आपको एक टेबल दिया हुआ है, राइट। तो पेज नंबर 31 पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है, एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। What is the quadratic equation? क्या पता है quadratic equation? The equation involving one variable, underline, equation involving one variable and having 2 as a maximum index of variable is called quadratic equation। वही मैंने आपको बताया कि आप quadratic equation क्या होता है? Quadratic equation वो होता है जिसमें एक वेरिएबल होता है, एक ही वेरिएबल है x एंड उसकी डिग्री 2 होगी, maximum degree is 2 and only one variable and a is not equal to 0। ये तीन कंडीशन फुलफिल हो गई तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, राइट। मैंने आप जो भी सम आपको मिलेगा, जब भी मिलेगा यू नो, तो आपको क्या करना है, इसको पहले आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू सॉल्व दिस। तो लेट्स टेक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसी यहाँ पर क्या दिया है, x² - 4, यानी अगर इसको x² - 4 में इसको मेरे को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? व्हाट इज जनरल फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। अगर आप देखोगे x² यानी ये टर्म है हमारे पास और कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है, यानी ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर bx नहीं है, तो कोई बात नहीं, यू हैव टू ऐड दैट टर्म। तो जैसे x ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 0x प्लस -4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगी आपकी जनरल फॉर्म, क्या हो जाएगी, x² प्लस 0x - 4 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a? a के साथ वैल्यू क्या है, yes, a यहाँ पर है तो इट इज 1। b की वैल्यू क्या है, yes, it is 0 and c is -2। Now we got with the second sum, क्या बोला है, y² is equal to 2y - 7। अगेन मेरे को ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाना है, इज इक्वल टू 0, यानी ax², यानी ये यहाँ पर ax² नहीं होगा, y है, तो ये टर्म को x हटा के यहाँ पर b लिख दो, यहाँ पर by कंसीडर करें, तो यहाँ पर आएगा y² by प्लस 2y, ये हो जाएगा -2y, -7 विल बी +7 इज इक्वल टू 0। नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ay² प्लस by प्लस c, तो ये जनरल फॉर्म बन गया आपका, ठीक। ये आपको जनरल फॉर्म में आप लिखोगे y² - 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? यानी इसके साथ यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी ये होगा 1। b के साथ वैल्यू क्या है, -2, then c
राइट। वी गो टू द थर्ड सम, क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx, अगर जनरल फॉर्म अगर लिखूं इट विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यू एडेड विद 0, है ना। जहाँ पर जो टर्म नहीं रहेगा वहाँ पर आपको 0 लगाना। अगर bx नहीं होगा तो मैं 0, अगर यहाँ पर 2x नहीं होता तो मैं क्या लिखता, 0x। सेम वे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसके बदले में 0 लिखता, तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 was the general form is x square plus 2x plus 0 is equal to 0. Again now a की value कुछ भी है तो 1, b is plus 2 and c is 0. Right? Understood general form or quadratic equation? Start. Okay. We start with exercise 2.1. क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो जनरल फॉर्म में, तो अगेन मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। कुछ भी अगेन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। Anything, right? Question 2 में क्या बोला है, decide which of the following are quadratic equation। ये डिसाइड करना है कि ये quadratic equation है या नहीं है। quadratic equation डिसाइड करने की क्या चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया। फर्स्ट, एक वेरिएबल होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट द डिग्री शुड बी 2 एंड थर्ड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लेट्स स्टार्ट। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन आपको, x square plus 5x minus x square plus 5x minus is equal to 0। So, तो मैं बोल सकता हूँ given equation, I can write given equation have, इसी वाली एक ही वेरिएबल है, have only one variable and degree is 2, therefore the above equation, the above equation is पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग जनरल फॉर्म में, तो इट विल बी वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ दो चीज, वेरिएबल वन वेरिएबल है एंड डिग्री, सो इट इज अ, मैं फिर से पूरा नहीं लिखूंगा, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। दिस इज वन वेरिएबल एंड डिग्री इज 2, तो क्या लिखोगे, गिवन इक्वेशन have only one variable and the degree is 2, therefore the given equation is a quadratic। next one, तो जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला सम आता है, you see ये 1/y, तो इसको मेरे को y हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर पूरे न्यूमरेटर में सबके साथ में y के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं सबके साथ y को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2 इंटू y। देखा मैंने y सबके साथ मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि मेरे को y नीचे से हटाना है, डिनोमिनेटर से हटाना है, तो न्यूमरेटर में मैं सबके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर विल बी y क्यूब, ये y कट हो जाएगा, इट विल बी प्लस 1 इज इक्वल टू 2y।
cube minus 2y plus 1 is equal to 0. Now you see कि वेरिएबल तो 1 है लेकिन डिग्री yes it is 3 2 degree नहीं है, so it is not a quadratic equation. So what you write in above equation again in above equation it has one variable. It has one variable, but the degree is 3. Therefore, it is not a quadratic equation. Right? समझ लो. नेक्स्ट सम, ये क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स. अगेन डिनोमिनेटर में से मेरे को x हटाना है, तो क्या करना है, ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा थ्रू आउट बाय x, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स. इसी मैंने हर जगह x को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया. सो इट विल बी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x. तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो माइनस 2x, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. राइट नाउ वेरिएबल इज 1 राइट एंड डिग्री इज 2, therefore it is a quadratic equation. मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ. जस्ट नाउ अब ये टाइप का सम आएगा, हम लोग लास्ट ईयर भी हम लोग ने किया है. जब भी ऐसे सम आएगा हम लोग क्या करते हैं, इसको ये फर्स्ट टर्म को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड दिस टर्म अगेन पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो कैसे होगा ये m मल्टीप्लाई बाय m माइनस 5 प्लस 2 इंटू m माइनस 5. नाउ अब क्या होगा, पहले m से मल्टीप्लाई करेंगे फिर अगेन तो इट विल बी m मल्टीप्लाई बाय m माइनस 5 multiply by m plus 2 multiply by m minus 5 multiply by 2m से multiply किया तो 5 minus 5 अब ये क्या हो जाएगा, just multiply, ये क्या हो जाएगा m to m square minus 5m plus 2m 5 to the minus 10 कॉमन टर्म है, ये प्लस माइनस हो जाएगा. इट विल बी m स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 इट विल बी माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब ये देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे इट इज ऑलरेडी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना. अगेन द वेरिएबल इज 1 एंड डिग्री इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैंने ये लिखा नहीं है, ये राइट आउट वैसे लास्ट फाइनल सिर्फ बताने के लिए आपको बता रहे, इट इज अ क्वाड्रेटिक. Now you come to question number 6. Question number 6 में देखोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिया है डिग्री 3, है ना. You can say the given equation, the above given equation, the variable is 1. हर जगह m ही है, n है. See, given equation the variable is 1, but the highest degree is 3. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. You see, ये सब में हमें क्या करना था, सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक है या नहीं वो पता करना था, एंड इट वेरी इजी राइट. ओके, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, विल गो अहेड विद द नेक्स्ट वन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c. ओके, तो हमें तो पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में पहले लेके आना है, देन वी हैव टू प्रोवाइड. अगर इक्वेशन देखोगे फर्स्ट इक्वेशन, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो पहले मेरे को इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. तो अगेन से एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या होगा, ये वाई स्क्वायर को माइनस वाई आगे आएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. नाउ इट इज अ, you see, now it is in a form of
ax square plus bx plus c, right? So I can say compare with ay square plus by plus c is equal to c. ये y क्यों लिया मैंने, x क्यों लिया, क्योंकि ये सब में y है इसलिए मैंने ये x लिया. कंपेयर विथ, दिखा नहीं हुआ, compare with ax ay square plus by plus c. एंड क्या करना है हमें, वैल्यूज लिखनी है a b और c, a b एंड c. अगर मैं कंपेयर करूँगा इसी a क्या है 1, b इज 2 एंड c इज -2. दैट्स इट. बस इतना ही करना है हमें और कुछ भी नहीं, राइट? ऑफ द नेक्स्ट सम. तो नेक्स्ट सम को देखोगे x minus 1 the whole square, फिर you know the formula plus a minus b the whole square ना, a minus b the whole square के फॉर्मूला है क्या, a minus b the whole square, it is a square minus 2ab plus, so a minus b the whole square का फॉर्मूला लिखा हूँ मैंने, तो it will be therefore x square minus 2 into x into 1 is equal to 2x plus 3. Therefore it will be x square minus 2x minus 2x plus 1 is equal to 2x plus 3. अभी माइनस ये 2x है यहाँ पर आ जाएगा, इट विल बी x square minus 2x plus 1 is minus 2ab plus b square will be minus 0. Therefore it will be x square minus 4x, 1 minus 3 is minus 2 is equal to 0. Now we will compare with ax square plus bx plus c is equal to 0. तो a की वैल्यू क्या है, a is 1, b is minus 4 and c is minus 2. See, box the final answer. Right? We'll go ahead with the third sum. क्या बोला, x square plus 5x, ये हो जाएगा x square plus 5x, ब्रैकेट ओपन करो, it will be question 3. Question right. It is minus into 3, it will be minus 3 and minus into minus will be plus x. टर्म को ये साइड ले आओ, तो it will be x square plus 5x plus x will become minus x plus 3 is equal to 0. Therefore it will be x square plus 4x plus 3 will be 0. Now ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब कंपेयर करते हैं हम लोग, कंपेयर विथ ax square plus bx plus c is equal to 0. Again value of a is 1, b is 4 and c is 3. Right? Next sum. Yeah. Is it 3m square minus 2m square plus 9 is equal to 0. Again it is a standard or m square n square. Okay, that's the question. 3m square minus 2m square will be m square plus 9 is equal to 0. क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो इट विल बी m स्क्वायर प्लस 0m, क्योंकि m के साथ कोएफिशिएंट नहीं है, तो इट विल बी 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0. नाउ यू हैव टू कंपेयर इट. कंपेयर विद ax square plus bx plus c is equal to 0.
Again, so what's the value of A will be 1, B is 0 and C is 9. Now P into 3 plus 6P is equal to, पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करो, it will be P multiplied by 3 plus 6P multiplied by P is equal to minus 1. It will be 3P plus 6P square is equal to minus 5. Right? Standard form में ले आओ, it will be 6P square plus 3P plus 5 is equal to 0. Now compare with ax square plus bx plus c is equal to 0. What is the value of ax? यहाँ पर p है तो x हटा के आप p लिख सकते हो. So it will be a की value is 6, b is 3 and c is 5. Right? Next one. It will be x square minus 9 minus 13 is equal to 0. What is minus 9? So पहले क्वेश्चन देख लो बराबर है. Yes. So therefore it will be x square minus 22 is equal to 0. Again यहाँ पर bx के फॉर्म में नहीं है तो added हम लोग ऐड करेंगे. It will be x square plus 0x minus 22 is equal to 0. Now we'll compare it. Square plus bx plus c. Therefore, what's the value of a? A is 1, b is 0 and c is minus 22. Okay, we finished with the question number 3. बहुत easy सा है. Just take a screenshot. We'll go ahead. Okay, question number 4. क्या बोला है? Determine whether the values given against each of the quadratic equation are the root of the equation or not. अब the root of the equation जब भी समय से आएगा ना, वहाँ पर आप देखो क्वेश्चन में x square plus 4x minus 5 is equal to 0. आगे आपको x की वैल्यू थी, ये x 1 comma minus 1 लिखा होगा, यानी यहाँ पर आपको दो बार सम करना है. एक बार आपको x को एज्यूम करना है 1 और एक बार x को एज्यूम करना है -1. अब इसमें कैसा होता है? वेरी सिंपल, वेरी इजी सब. क्या करना है? जस्ट आपको वैल्यूज पुट करना है. x का 1 है, जहां जहां x है वहां मैं m लिखूंगा. राइट? जहां जहां x है वहां मैं 1 लिखूंगा. एंड इक्वल की ये साइड ये होता है ये लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल की ये साइड होता है राइट हैंड साइड. जब भी फाइनल आंसर आपका 0 आएगा, when left hand side will be equal to right hand side, so the given equation is a solution for the above equation. Quadratic equation, it is the root of the quadratic equation, right? ये रूट रहेगा. अगर वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी, so it is not a root of the quadratic equation, right? So let's start. तो अगर मैं लेता हूँ it will be, तो मैं बोलता हूँ x पहले ये सम लेते हैं, x is equal to 1, तो I can say put x is equal to 1 in above equation. तो क्या आएगा? It will be x square plus 4x minus 5 is equal to 0. x की जगह 1 लिखना है, यानी 1 square plus 4 multiplied by 1 minus 5 is equal to 0. What is 1 का square? It will be 1 plus 4 minus 5. So 1 plus 5, 1 plus 4 will be 5 minus 5 is equal to 5 minus 5, 0. Yani I can say left hand side is equal to right hand side. See? Therefore, x is equal to 1 is a solution for given equation. Is a root बोल सकते हैं, is a solution is a root for a given equation, right?
अब मैं यहाँ पर सेकेंड सम करता हूँ. I can say put x is equal to -1 in above equation. इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अभी जहाँ जहाँ x है वहां मैं क्या लूंगा? -1. सो इट विल बी -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. -1 का स्क्वायर एक स्टेप और बढ़ाता हूँ. -1 विल बी -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 इंटू -1 विल बी -4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. -1 into -1, yes, it is +1. 1 minus 4 minus 5 is equal to 0. Therefore, 1 minus 4, yes, it is -3 and -5. So, -3 minus 5 is -8. Is not equal to 0. है ना? Equal to नहीं लिखना है. It's not equal to 0. Therefore, I can say x is equal to -1 is not root for given equation. Right? Easy. Next sum. अब यहाँ पर m की वैल्यू मुझे क्या लेना है? 2 लेना है. So I said put m is equal to 2 in equation. Above equation 1 and 2. It will be 2m square minus 5m is equal to 0. अभी जहाँ जहाँ m है वहाँ पहले क्या लिखूंगा मैं? 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, m की जगह 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 0. 2 का स्क्वायर विल बी 4. इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. 4 2 8. 8 minus 10 as दरवाजा खोलो. 8 minus 10 is equal to 0. Pause. So it will be 8 minus 10. 8 minus 10 is yes, minus 2 is not equal to 0. Therefore, I can say m is equal to is not a root for given equation. नेक्स्ट हम लेते हैं. क्या लेना है? m का वैल्यू 5/2. So I can say put m is equal to 5/2. So therefore 2m square minus 5m is equal to 0. Again, so 2m it will be 5/2 the whole square minus 5 m की जगह आएगा again 5 is equal to 0. Now open the bracket now. So 2 multiply 5 का square 25/4 minus 25/2 is equal to 0. Now you see 2 1 2 2 था. तो ये क्या बचा आपके पास? 25/2 minus 25/2 is equal to 0. So it will be 25/2 minus 25/2. Yes, it is 0. है ना? इसी अगर मैं ऐसे करूँ 25/2 minus 25/2 क्या होगा? ये कैंसिल होगा, यानी 0 is equal to 0. So I can say m is equal to 5/2 is a root for given equation. Right? Easy, sir. Take a screenshot. We'll go ahead with the next one. Okay, question number 5. क्या बोला है? Find k if x is equal to 3. x is equal to 3. Already x की वैल्यू दिया है 3. And आपको क्या बोला है? Find and it is a root. यानी LHS equal to RHS हो चुका है. यहाँ पर सिर्फ हमें k की वैल्यू फाइंड करना है. And very easy sum. Just put x की जगह 3 लिखना है. तो अगर मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँ, तो I can write put x is equal to 3. Therefore, it will be kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. x की जगह 3 लिखना है मेरे को, तो it will be k into 3 का स्क्वायर minus 10 into 3 plus 3 is equal to 0.
it will be 3 का square 9, it will be 9k minus 30 plus 3 is equal to 0. So 9k minus 30 plus 3 will be minus 27. Minus 27 को उस साइड लेके जाओ, तो it will be 9k is equal to 27. So k will be 27 upon 27. 27 upon 9. Therefore k will be 9 1 the 9. K is equal to 3. Easy? बहुत easy सम था. ओके, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है one of the root of the equation is this is minus 7 upon 5 and we have to find the value of k. Again the same question, मतलब almost वैसे ही सम है. और नेक्स्ट इसमें बॉक्स दिया है, डैश इज अ रूट. क्या रूट है? यस इट इज minus 7 upon 5 इज अ रूट. आगे मैं पहले सम सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसको बॉक्स करते हैं. पुट m इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या है? यस m की वैल्यू, ये m एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया है, रूट हो चुका है एंड ये m की वैल्यू है, तो इट इज m इज इक्वल टू -7 अपॉन 5. अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0. जहाँ m है वहां पर मैं क्या लिखूंगा? -7 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0. So therefore it will be 5 into minus का square always positive होता है. 7 का square will be 49 upon 25 plus it will be minus 14 upon 5 plus k is equal to 0. So 5 1 का 5, 5 का क्या बचा आपके पास? 49 minus 14 plus k is equal to 0. Then see minus 14 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, so I can write 49 minus 14 upon 5 plus k is equal to 0. 49 minus 14, yes it is 35 upon 5 plus 5 ones are 5, 7s are. Therefore it will be 7 plus k. Therefore k is equal to minus 7. Right? जहाँ boxes दिए हुए, you just put a box. Okay? Very easy sum. Just take a screenshot and we have finished with the first exercise. ठीक है? Hopefully you have understood it. Tomorrow I'll upload the second exercise. Okay? See you. Bye.